जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मुदस्सिर नवाज़। आज मैं आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 10 डिस्कस करने जा रहा हूँ। चैप्टर 10 किंगडम एनिमेलिया। इसमें जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है ग्रेड बाइलेट्रिया। ठीक है जी, ग्रेड बाइलेट्रिया क्या होता है? इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो पिछला लेक्चर आपको पढ़ना पड़ेगा कि बाइलेट्रिया होते क्या हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंस किया था। पूरे इंट्रोडक्शन में हमने एनिमल्स के बारे में बताया, एनिमल्स क्या होते हैं, उनके दो ग्रुप बनाए। ठीक है जी, बाइलेट्रिया और रेडिएटा। बाइलेट्रिया में बाइलेटरल सिमेट्री रखते हैं, रेडिएटा में रेडियल सिमेट्री रखते हैं। यहाँ हम ग्रेड बाइलेट्रिया को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ग्रेड बाइलेट्रिया जिनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है। अब हम इनके सिर्फ ग्रुप्स पढ़ेंगे। यहाँ बाइलेट्रिया को 3 ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया। ठीक है जी, एक इसमें ग्रुप बना दिया एसिलोमेट, सिलोमेट क्यों कहा है ये हम पढ़ेंगे, इन्हीं को तो हमने समझना है। दूसरा बना दिया सीडोसिलोमेट्स, तीसरा ग्रुप बना दिया सिलोमेट्स। और हमने इन तीनों को डिस्कस करना है कि एसिलोमेट्स, सीडोसिलोमेट्स और सिलोमेट्स क्या होते हैं। ठीक है जी, हमारा टॉपिक ही यही है। हम ये पढ़ना चाहते हैं कि सिलोमेट्स, एसिलोमेट्स और सीडोसिलोमेट्स क्या होते हैं। ये हमने डायग्राम से भी समझना है और अपने टॉपिक से भी समझना है। अब जो एसिलोमेट्स होते हैं, लफ्ज़ ए का मतलब क्या है? एब्सेंट। सिलोम कहते हैं बॉडी कैविटी। ऐसे एनिमल जिनमें बॉडी कैविटी है ही नहीं, उन एनिमल्स को कहा जाता है एसिलोमेट। एसिलोमेट किसे कहते हैं जी? ऐसे एनिमल जिनमें बॉडी कैविटी नहीं होती, उन्हें कहते हैं एसिलोमेट। तो एसिलोमेट ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें दे हैव नो बॉडी कैविटी। अब ये बॉडी कैविटी क्या है? एक्चुअल में बॉडी कैविटी जिनमें नहीं होती, जिनमें सिलोम नहीं होती। अब सिलोम बॉडी कैविटी है, तो जिनमें सिलोम नहीं होती, बॉडी कैविटी नहीं होती, उसे नाम देते हैं एसिलोमेट। सिलोम क्या है? एक कैविटी है जो गट और एक्सटर्नल वॉल ऑफ बॉडी के दरमियान में स्पेस बन जाती है, उसे नाम देते हैं सिलोम। क्योंकि एसिलोमेट्स हैं तो इनमें बॉडी कैविटी नहीं होती। अब जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि बाइलेट्रिया ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, तो उनमें 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, ठीक है जी, एंडोडर्म, ये एक्टोडर्म, ठीक है जी, ये एंडोडर्म, ठीक है जी। तो अब जो ये वाली लेयर है ये एक्टोडर्म है, ये वाली लेयर एंडोडर्म है। तो मेसोडर्म कहां गई? दरमियान में यहां पर जो है वो स्पेस फिल कर दी जाएगी। सेल्स यहां पर डिवाइड होकर इस स्पेस को फिल कर देंगे। इसका मतलब यहां स्पेस नहीं बनी बल्कि इस स्पेस को फिल कर दिया गया, सेल आ गया, पेरेन्काइमा सेल्स। तो ये बन गई मेसोडर्म। तो अब यहां पर ऐसे एनिमल जिनमें यहां एंडोड्रम और एक्टोडर्म के दरमियान में स्पेस नहीं है। एंडोड्रम बना देती है गट, एक्टोडर्म बना देती है स्किन। अब कह लें गट और स्किन के दरमियान स्पेस नहीं है बल्कि उस स्पेस को मेसोडर्म ने क्या कर दिया? फिल कर दिया। इसे नाम देते हैं एसिलोमेट। में बॉडी कैविटी नहीं होती। तो क्या होता है? जो मेसोडर्म होती है, मेसोडर्म वो क्या कर देती है? फिल स्पेस बिटवीन एक्टो और एंडो। तो एक्टो और एंडो के दरमियान जो स्पेस है उसको फिल कर देती है। कौन? मेसोडर्म। और मेसोडर्म जब स्पेस फिल करती है तो बनाती है पेरेन्काइमा सेल्स, से कहते हैं पेरेन्काइम या मीजेनकाइम। तो मीजेनकाइम टिश्यू बनते हैं। ठीक है जी। तो जो दरमियान में स्पेस फिल हुई है, इस स्पेस में क्या बनते हैं? पेरेन्काइम और मीजेनकाइम सेल बनते हैं। ये जो पेरेन्काइम और मीजेनकाइम सेल होते हैं, एक्चुअल में ये टिश्यू होते हैं जो इस स्पेस को क्या कर देते हैं? फिल कर देते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है? ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देती है। प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देती है किसके अराउंड? अराउंड ऑर्गन्स।
जो अंदर ऑर्गन्स बनेंगे उनके दरमियान प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देती है। ये तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में दिखाई, जब अडल्ट बनेगा तो प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाती है। ठीक है जी। तो इन एनिमल्स के और भी फीचर हैं, जैसे इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इनका, वो कैसा होता है? इनका डाइजेस्टिव सिस्टम सैक लाइक होता है। कैसा होता है? सैक लाइक। सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम वो होता है जिसकी सिंगल ओपनिंग होती है। ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसकी एक सिंगल ओपनिंग हो उसे नाम देते हैं सैक लाइक। ठीक है। मसलन ये ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, ये सैक लाइक, इसकी सिंगल ओपनिंग है, यहीं से मटेरियल जो है वो अंदर आता है, यहीं से मटेरियल किधर जाता है? बाहर। तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को सैक लाइक कहते हैं। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम सैक लाइक है। इनमें नो स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इनमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता। लेकिन इनका नर्वस सिस्टम जो है वो वेल डेवलप होता है। उसमें ब्रेन होता है, सेंट्रलाइज होता है, और ये इसे कहते हैं वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है। किसका नर्वस सिस्टम वेल डेवलप होता है जी? जो एसिलोमेट्स हैं इनका नर्वस सिस्टम वेल डेवलप होता है, इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम सैक लाइक होता है, और इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो एक्सक्रीशन करवाता है वो फर्स्ट टाइप होता है। फर्स्ट इवॉल्व, दुनिया में सबसे पहला जो एक्सक्रीटरी सिस्टम आया वो किसका था? फर्स्ट इवॉल्व। टेक्स्ट बुक में इसके फीचर लिखे हैं, वो अभी आपको समझ नहीं आएंगे, जब हम डिटेल पढ़ेंगे उस फाइलम की फिर आपको समझा दिया जाएगा। जैसे उसने बताया कि उसमें फ्लेम सेल्स होते हैं, ठीक है, एक्सक्रीटरी सेल्स होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं, तो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो फर्स्ट डेवलप होता है। ठीक है जी। टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिया है, इसमें कौन सा ग्रुप एग्जाम्पल में आता है, इसमें कौन सा फाइलम आता है? तो फाइलम जो आता है यहां पर, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस। जो प्लेटीहेलमिन्थिस है ये बेसिकली किसको कहा जाता है? जो फ्लैट वर्म्स हैं, जिसमें प्लेनेरिया वगैरह आते हैं, तो फ्लैट वर्म्स किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? फाइलम जो है वो प्लेटीहेलमिन्थिस। प्लेटीहेलमिन्थिस कहा इनको इसलिए जाता है फ्लैट वर्म्स, इसमें प्लेनेरिया वगैरह आते हैं। तो जो प्लेनेरिया है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है? सैक लाइक। उसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता, नर्वस सिस्टम ब्रेन रखता है, डेवलप्ड होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम फर्स्ट इवॉल्व होता है। इनमें मीजोड्रम स्पेस को फिल कर देती है, और मीजोड्रम जो है वो बना देती है मीजनकाइम। ठीक है। तो मीजनकाइम या पेरेन्काइम उसे कहते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है अराउंड ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देती है। ये था एसिलोमेट्स। अब इसमें दूसरा ग्रुप है सीडोसिलोमेट्स। ठीक है जी। अब हम सीडोसिलोमेट्स को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी। सीडोसिलोमेट्स कैसे होते हैं? जो सीडोसिलोमेट्स हैं, नाम से पता चल रहा है, लफ्ज सीडो का क्या मतलब है? फॉल्स। सीडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। सिलोमेट, सिलोम, कैविटी। तो इनमें कैविटी है, लेकिन कैविटी कैसी है? फॉल्स बॉडी कैविटी, ट्रू कैविटी नहीं होती। अब यहां हमें ये भी कॉन्सेप्ट मिलेगा, ट्रू कैविटी क्या होती है। तो सीडोसिलोमेट्स कहते हैं दैट हैव फॉल्स बॉडी कैविटी। इनमें बॉडी कैविटी फॉल्स होती है। कैसे? इनकी बॉडी कैविटी फॉल्स कैसे होती है? ऐसी बॉडी कैविटी जो एक तरफ से उसके मीजोड्रम हो, दूसरी तरफ से मीजोड्रम ना हो, ऐसी बॉडी कैविटी को फॉल्स बॉडी कैविटी कहते हैं। इसके मुकाबले में जो आती है वो है ट्रू बॉडी कैविटी। फॉल्स बॉडी कैविटी कौन सी होती है? ऐसी बॉडी कैविटी जो एक्सटर्नली लाइंड विद यानी एक्सटर्नल साइड पे, उसकी बाहर वाली साइड पे क्या हो जी? मसल्स हो। externally lined with muscles and internally by mesoderm। तो इंटरनली उसको कौन लाइंड करें जी? मीजोड्रम। ऐसी बॉडी कैविटी को हम नाम क्या देते हैं? इंटरनली लाइंड बाय गट। अब अंदर वाली साइड पे गट है,
या आप कह लें इंटेस्टाइन है, उसकी बुक में वर्ड यूज किया इंटेस्टाइन की क्यूटिकल है। अब ये जो मसल्स हैं, ये मसल्स कहाँ से बनते हैं? ये मसल्स बनते हैं मीजोड्रम से। कहाँ से बनते हैं? मीजोड्रम से। तो सीडोसिलोमेट में फॉल्स बॉडी कैविटी एक्सटर्नली लाइंड विद मसल्स यानी मीजोड्रम और इंटरनली बाय द गट या इंटेस्टाइन, ऐसी बॉडी कैविटी को हम नाम देते हैं फॉल्स बॉडी कैविटी। मैं डायग्राम बनाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। जैसे ये एक्टोडर्म, ठीक है जी, तो ये एक्टोडर्म है। अब ये क्या है जी? एंडोड्रम, ये अंदर गट बना देगी। अब मीजोड्रम कहाँ होगी? मीजोड्रम इनमें बाहर वाली साइड पे आ जाती, अंदर वाली साइड पे मीजोड्रम की कोई लाइनिंग नहीं होती। तो जो मीजोड्रम है, जो मीजोड्रम है वो मीजोड्रम जो है वो बाहर वाली साइड पे पाई जाती है। किस साइड पे पाई जाती है? बाहर वाली साइड पे। अंदर वाली साइड पे जो है मीजोड्रम ने बाहर वाली साइड पे क्या बना दिए? मसल्स बना दिए। क्या बना दिए? मसल्स। अब ये दरमियान में स्पेस पैदा होगी, इस स्पेस को हम नाम क्या देंगे? इस खाली जगह को हम नाम क्या देंगे? इस खाली जगह को हम नाम देंगे सीडोसिलोम। सीडो किसे कहते हैं बेटे? फॉल्स, यानी ट्रू कैविटी नहीं है। ट्रू कब होती? जब बाहर भी मीजोड्रम हो, अंदर भी मीजोड्रम हो, दरमियान में स्पेस बने, उसे कहते हैं ट्रू बॉडी कैविटी। ठीक है जी। अब जितने भी सीडोसिलोमेट्स होते हैं, इनके अंदर जो है इस कैविटी का नो रिलेशन, इस कैविटी का रिलेशन नहीं होता किसके साथ? नो रिलेशन विद एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसका एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है जी। एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। इस सिलोम का वो अलहदा काम कर रहे होते हैं। ठीक है जी। जैसे वो इससे कनेक्टेड नहीं होते, यानी कि इससे साथ उससे का कनेक्शन नहीं होता। तो इसमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो कौन से आते हैं जी? इसमें एग्जांपल हम क्या देंगे? कौन सा? फाइलम एस्केलेमिंथिस, नीमाटोडा। फाइलम एस्केलेमिंथिस, एस्केलेमिंथिस किसको कहा जाता है? ये ग्रुप का नाम है। नॉर्मली इन्हें नाम क्या दिया जाता है? नीमाटोडा। क्या कहते हैं? नीमाटोडा। तो नीमाटोड इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो इसमें नीमाटोडा ऑर्गेनिज्म शामिल है जिसको फाइलम एस्केलेमिंथिस के नाम से लिखा जाता है। तो ये सीडोसिलोमेट्स होते हैं, इनमें फॉल्स बॉडी कैविटी होती है। तीसरा पॉइंट है जी सिलोमेट्स। अब जो सिलोमेट्स हैं वो कौन होते हैं? सिलोमेट्स नाम से पता चल रहा है, सिलोम, ट्रू बॉडी कैविटी रखने वाले। तो दे हैव ट्रू बॉडी कैविटी। हमें कैसे पता चलेगा ट्रू बॉडी कैविटी है? बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से, या कह लें ऑल साइड, लाइंड बाय मीजोड्रम। मीजोड्रम से लाइंड होती है। अब यहां डायग्राम कैसे बनेगी देखें जी। कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन जो मीजोड्रम है ना, ये स्प्लिट हो जाती है, दो लेयर बना देती है। एक आउटर पेरिटल लेयर और दूसरा इनर विसरल लेयर। तो पेरिटल लेयर जो होती है वो आउटर होती है और विसरल लेयर जो होती है वो इनर होती है। तो मीजोडर्म स्प्लिट हो जाती है कितने लेयर में? दो लेयर में। अब इसकी डायग्राम कैसे बनेगी? सिंपल इज दैट, ये एक्टोडर्म है, ये एक्टोडर्म है, ठीक है जी, ये एंडोडर्म है, ठीक है जी। अब दरमियान में मीजोडर्म दो लेयर में स्प्लिट हो जाएगी। बाहर वाली साइड पे जो लेयर बनेगी उसकी वो पेरिटल लेयर, और जो अंदर वाली साइड पे लेयर बनेगी वो कौन सी होगी? वो कौन सी होगी? वो जी जो अंदर वाली साइड पे बनेगी वो विसरल लेयर होगी। कौन सी लेयर होगी जी? विसरल। तो इस तरह से जो है वो दरमियान में जो जगह होगी इसे नाम देंगे ट्रू सिलोम। इसको ट्रू सिलोम कहेंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम नाम देते हैं सिलोमेट्स। अब इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म शामिल है?
जितने भी फाइलम पीछे बच जाते हैं, ऑल अदर फाइलम्स जो इन एग्जाम्पल्स के अलावा बच जाते हैं, वो सारे इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां तक आपने देखें जो ग्रेड बाइलेट्रिया है उसके 3 ग्रुप पड़े, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट और सिलोमेट। जो सिलोमेट्स हैं इनकी फर्दर 2 क्लासिफिकेशंस की जाती हैं, सीरीज प्रोटोस्टोमिया और सीरीज ड्यूट्रोस्टोमिया। ये इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। अब यहाँ तक कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन करें और व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करें। इंशाल्लाह जी आपके क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।